हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। तो आज की हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से इमेज बेस्ड मॉडलिंग करेंगे अपने न्यूक सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडल बिल्डर की सहायता से। तो अगर आप लोगों ने मैक्स माया किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम वहाँ पे किसी इमेज को लाते थे, फिर हम उसे मॉडल क्रिएट करते थे, 3D क्रिएट करते थे। उसी सेम हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो करना किस तरीके से है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्या क्या इसके पैरामीटर्स मिलते हैं, कैसे हमें इसे एडिट करना चाहिए, कैसे अलाइन करना चाहिए, कैसे पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें जो भी इसमें है हम लोग देखेंगे डिटेल से। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो चलते अपने न्यू के सॉफ्टवेयर पर। तो यहाँ पे हम को एक जो फुटेज की रिक्वायरमेंट है या इमेज की जो भी बोल सकते हो, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है डाउनलोड के अंदर, और यहाँ पे लाके मैं इसको इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पे 1 कर देना। तो हर बार की तरह हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फुटेज की सेटिंग, ऑटो अल्फा, प्री मल्टीप्लाइड और स्टार्ट फ्रेम यहाँ पे 1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक इमेज है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से हमें करना प्रोजेक्ट सेटिंग, उससे पहले हमको यहाँ पे 1 कर लेना ऐसे, ताकि एक बार में एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे शो। अब एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी साइज़ है हम वो ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब 90/20 1080 नहीं है, ये याद रखना है। तो जो भी साइज़ यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 90/20 1080 है, तो हमें क्या करना है, इसमें सर्च करना है। अगर यहाँ नहीं मिलता तो आप देखो नीचे मिलेगा, या तो आप न्यू करके यहाँ पे बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा काम। अब हमें यहाँ पे मैं शिफ्ट F3 कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम हो जाएगा, फुटेज में थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी। तो ऐसे कुछ फुटेज है हमारे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मॉडल बिल्डर की सहायता से यहाँ पे इस तरीके से कुछ मैच पूरे में क्रिएट करेंगे, जैसे हम 3D मैक्स में या माया में करते हैं। तो इसके लिए हमें अभी ये स्टिल इमेज है, तो हमें कैमरा ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे लेना है मॉडल बिल्डर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टैब प्रेस करो, या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे राइट क्लिक करो। अब कैमरा ट्रैक क्या है कि यहाँ पे हमारा 3D के अंदर बनेगा ये चीज़। तो हमें क्या करना है, 3D के अंदर जाना है और यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर आपको यहाँ पे मॉडल बिल्डर मिल जाएगा। आप यहाँ से भी ले सकते हो, या तो आप इतना लंबा नहीं जाइए, यहाँ पे टैब प्रेस करिए और यहाँ पे MODE जैसे करोगे तो आपका मॉडल बिल्डर आ जाएगा। और ज्योमेट्री लिखा है, मतलब ज्योमेट्री के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है। तो अब जब आप इसको लेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, सोर्स मिलता है, कैमरा मिलता है, जियो मिलता है और टेक्सचर मिलता है। इन दोनों की भी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको अभी नहीं करेंगे। अभी हम लेंगे कैमरा और सोर्स। अभी आप इसको यहाँ पे लो, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करो तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पे 3D इन्वायरमेंट मिल जाएगा, बट इसमें हमारी इमेज नहीं दिखाई दे रही है कोई। हम यहाँ पे एक कैमरा लेंगे ताकि कैमरे के थ्रू हम अपनी इमेज को देख पाएँ। तो हमें क्या करना है, टैब प्रेस करना, यहीं से आसान होता है। CAM लोगे तो कैमरा 3D लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया, हमें कैमरा मिल गया, आप देख सकते हो। और कैमरे को हम इसमें अटैच कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपकी जो इमेज है या जो भी फुटेज है आपका, ऐसा वो दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पे एक लाइन सी दिखाई दे रही है ना, तो ये क्या है, अब आप देखोगे कि XYZ हमें यहाँ पे इसके एक्सेस दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि हम 3D में यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा नीचे हो, तो ऐसा क्यों आ रही है, क्योंकि आप देखोगे इसको इधर तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐसे। अभी हमें इमेज नहीं दिखाई दे रही, अभी हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप देखोगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैमरा हमारा बिल्कुल यहाँ पे। तो हमें अपने कैमरे को, आप कैमरा सेलेक्ट करो और थोड़ा सा ऊपर कर दो ऐसे, इस ग्रिड से जो भी है थोड़ा सा इसको ऊपर कर दोगे ऐसा, ठीक है। तो आपको कुछ, अब जब आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा ग्रिड मिल जाएगा। इसको आप ऊपर भी ले सकते हो अगर आपको लेना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो अभी अगर आपको ग्रिड नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा लो। मैं तो यहाँ पे हटा लेता हूँ।
और अभी क्या करना है, आपको मॉडल बिल्डर नोड पे क्लिक करना है और अब इसके हम चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे हमें देखोगे इसके प्रॉपर्टी सॉरी इसके टूल बार में कि मॉडल बिल्डर के अंदर कौन कौन से टूल मिलते हैं। तो आप यहाँ देखोगे शेप। अब शेप यहाँ पे कौन से मिलते हैं, देखो पॉइंट मिलता है, कार्ड मिलता है, क्यूब मिलता है, स्पेयर मिलता है, कोन मिलता है, सिलेंडर, पॉलीगॉन। अब ये क्या होते हैं, मान लो कि हमें यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना है तो मैं रेक्टेंगल लेके बना सकता हूँ। अब मान लो ये कार्ड है, कार्ड का यूज़ किया तो मान लो कि मुझे ऐसा कुछ ये तिरछा दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने इस इमेज को लिया है ताकि हमें पता रहे कि हमें किस तरीके से कैसी शेप को यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे स्पेयर लेना है, मान लो मुझे इसका मान लो ये गोल है यहाँ पे, तो हम इसको कर सकते हैं कौन ऐसे ही जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी शेप में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं कैसे कैसे हम लोग शेप ले सकते हैं। नीचे आते हैं तो हम यहाँ पे आप रखोगे तो आपको दिखाई देगा अलाइन मोड। अलाइन मोड क्या होता है कि जब आप यहाँ पे कोई भी क्रिएट करोगे तो उसको अलाइन मतलब किधर रखना है वो रख सकते हो। ठीक है, नीचे अभी आएगा आपका एडिट मोड। अब मान लो आपको अलाइन नहीं करना, आपको कुछ एडिट करना है तो आपको यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको यूवी का ऑप्शन मिलेगा, इसके बारे में बाद में बताएंगे। और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का सेलेक्ट मोड, मतलब अगर आपने एडिट किया तो आपको एडिट क्या करना है। ठीक है, अगर आप एडिट मोड पे हैं तो आपको अलाइन पे जाना पड़ेगा, तो आप पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब क्रिएट करने के लिए हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से हम लेके इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन और हमें मिलता है यहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टी में आप देखोगे शेप, तो यहाँ भी आपको सेम मिलता है। अब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए कि यूज़ करना चाहिए, अभी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको यहाँ पे रो कॉलम को कम करना है, अपने मॉडिफाई करना है कुछ, तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अभी मान लो कि मैं यहाँ पे कार्ड लेता हूँ, क्रिएट कार्ड किया। ठीक है, अभी आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको यहाँ पे कम करना है तो आप यहाँ पे कम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ इस तरीके से, और अब मैं क्रिएट करता हूँ। अब जब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अगर आप लेफ़्ट की तरफ अपने माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा और राइट की तरफ ये बड़ा हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ इस तरीके से। अभी मैं इसको यहाँ पे ऐसा कुछ लगा सकता हूँ, तो देख रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कहाँ पे आपका है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया इस तरीके से और यहाँ पे इसको इस तरीके से। अब इसको यहाँ पे लाना है और ऐसा कुछ यहाँ पे आप कर लो ऐसा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लगता है कि ठीक है, जैसा भी देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लो। ठीक, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। अगर हमको एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मोड, और यहाँ पे एडिट मोड। सबसे अच्छा रहता है कि आप यहाँ से करो, नहीं तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके एडिट कर सकते हो। ठीक है, मैं जाता हूँ। अभी देख लो अलाइन पे अभी मैंने एडिट कर दिया। अब एडिट हमें क्या करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी ऑप्शन आपके हाईलाइट हो जाएंगे, आप यहाँ से भी ले सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा रहता है आप यहीं पर राइट क्लिक कर लो ऐसे। और आपको क्या करना, अब एडिट का ऑप्शन आ गया, आपको वर्टेक्स सिलेक्शन करना है, एज सिलेक्शन करना है, एज लूप करना है, क्या करना है, तो आप यहाँ पे देख लो आपको क्या करना है। ठीक है, अभी जैसे मुझे यहाँ पे एज को सिलेक्ट करना है तो एज मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऐसा, शिफ्ट के साथ कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड, अगर आप 3D में मैक्समाइज किया है तो आपको पता होगा एक्सट्रूड क्या होता है। एक्सट्रूड क्या होता है कि हम इसको और भी यहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ इसको ऐसा। अब मैं फिर से एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो क्या होगा कि मैं इस तरीके से कुछ भी क्रिएट यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, आप देख सकते हो ऐसा यहाँ पे क्रिएट हो गया है ना। अभी मैंने यहाँ पे एक लाइन क्यों लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ऐसा कुछ करना है। तो अभी मैं इस एज को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और फिर से मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर दूँगा इस तरीके से, या मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ ऐसे,
और फिर से मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अभी अगर मुझे मान लो कि एडिट करना है पॉइंट को, ठीक है, इसी तरीके से सेम यहाँ पे कर लूँगा। अब राइट क्लिक करता हूँ और अब मैं वर्टेक्स सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है। तो वर्टेक्स सिलेक्शन करूँगा तो मुझे वर्टेक्स मिल जाएगा। मैं इन वर्टेक्स को पकड़ के ऐसा, आप देख रहे हो, और यहाँ पे नीचे की तरफ मैं ऐसा कर सकता हूँ। या मुझे इस वर्टेक्स को ऊपर करना है तो मैं इस वर्टेक्स को ऐसा ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वर्टेक्स सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मुझे मान लो कि पूरे को ये मूव कराना है, तो मैंने कर लिया। अभी मुझे देख रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मोड चेंज करना है और इसको आप करना है अलाइन। जब आप अलाइन कर लोगे तो आपको इसको मूव कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर इसको करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, एक बार पूरा बना लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने मॉडल बिल्डर की सहायता से ऐसा कुछ यहाँ पे मैच क्रिएट कर लिया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये कार्ड्स लिए हैं बहुत सारे, तो आप कार्ड को भी ले सकते हो और कुछ में मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया है, तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक चीज़ और कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले वायर फ्रेम में अगर आपका नहीं आ रहा होगा, सॉलिड में करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉलिड में या टेक्सचर में करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर टेक्सचर कर दूंगा तो अभी क्या हो रहा है, ये देखो इस तरीके से दिख रहा है ना। अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो देखो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब ये वहाँ पे यूज़ करेंगे जब अगर हम यहाँ पे कैमरा एनिमेशन देते हैं कुछ, बट मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पे वायर ही रख रहा हूँ। इसको हम प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं कैमरा लगा के, बट उसके मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी थोड़ा सा बताया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं मॉडल बिल्डर के साथ में बताऊँ कि कैसे कैमरा प्रोजेक्शन कर सकते हो, तो उस पर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसके वीडियो बना दूँगा। अभी यहाँ पे मैंने एक चीज़ और है कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ, ये देखोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो मेरा कुछ ब्लू आ जाएगा। और राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ अंदर की बाहर की तरफ, जैसे यहाँ पे डेप्थ है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बना दिया। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिया वो सारे कार्ड मेरे यहाँ पे, अगर मुझे कोई कार्ड डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐड करना कोई कार्ड तो ऐड कर सकता हूँ, डुप्लीकेट तो आप जानते ही हो। तो ये था हमारा कि हम लोग किस तरह के मॉडल बिल्डर की सहायता से कर सकते हैं। तो ये था कि ये सारी चीज़ें हमें करना किस तरीके से, क्या क्या इसके पैरामीटर्स मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।